नमस्कार। सदर एसडीएम नेहा कुमारी की दरियादिली एक बार फिर दिखाई पड़ी। एक बार फिर उनकी दरियादिली की चर्चा सुनाई पड़ी और इसी तरह की चर्चा को सुनकर उनसे मिलने के लिए एक नेत्रहीन बुजुर्ग उनके कार्यालय पहुंचे हुए थे। जैसे ही नेहा कुमारी अपनी गाड़ी से उतरी, उसके बाद उस नेत्रहीन बुजुर्ग पर उनकी नज़र पड़ी और नज़र पड़ते ही नेत्रहीन बुजुर्ग के बारे में उनके द्वारा जानकारी लेनी शुरू कर दी गई। पता करने की कोशिश की जाने लगी कि आप यहाँ पर क्यों आए हुए हैं, और जब उस नेत्रहीन बुजुर्ग के द्वारा आने का कारण बताया गया, उसके बाद जो कुछ किया गया उसको मैं बताऊंगा। लेकिन उस नेत्रहीन बुजुर्ग के द्वारा जिस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन वहां पर किया गया, पहले उस प्रदर्शन को देखिए, उस कला को देखिए। इसके बाद मैं बताऊंगा कि एसडीएम नेहा कुमारी के द्वारा उस नेत्रहीन बुजुर्ग के लिए क्या कुछ किया गया और किस तरह का ऑफर दिया गया। होटरे नगरिया मालिक बत गईल गढ़ मोहबा, 5 महाभारत के पांडो जन्म ले मोहबे गढ़ी अवतार। धर्म जुष्टि अल्लाह जन्मे सहदेव वीर मलखान, बजड़ के काया बाहो मलखा के नकुल के अवतार। वीर सुलखा जन्मे अभिमन्यु के अवतार। आल्हा के बेटा इंद्र बबुआन, रूपन बारी है मोहबे का। सवा पहरतेगा खेले में एक चरबाए, आये ने देभा तिवारी है पियरिया वाला। ज्योति देखे में ऊंचा बा ओ महाराज राज सरकार। आये अर्जुन के अवतार ब्रह्मा जन्मे लिए, जो ने राजा परिमाल के बेटा भीमसेन रुदल सिंह बबुआन। 5 महाभारत के पांडो जन्म ले मोहबे गढ़ी अवतार। 12 बरी से भैया कुत्ता दिए, 14-16 प्यार। 36 बरस में छतरी दिए, बेसी जियल धिकार। कोई आज मरे कोई काल, जे रण में मर जाई सीधा चली बैकुंठ। जे खडिया पो मरी है, जे करगी धमास न खाए। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, उस नेत्रहीन बुजुर्ग के द्वारा अपनी कलाओं का प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया। उन्हें बताया गया, एसडीएम नेहा कुमारी को बताया गया कि मैं नेत्रहीन जरूर हूं, लेकिन कई सालों से फॉग सिंगर के तौर पर आकाशवाणी सासाराम में अपनी सेवा दे रहा हूं, और इन्हीं सेवाओं के बदौलत मेरी पहचान अभी तक बन सकी है। और जब इस तरह की बात नेहा कुमारी के द्वारा सुनी गई, उसके बाद उनके अंदर में जगी जिज्ञासा को शांत करने के लिए एसडीएम नेहा कुमारी के द्वारा उस नेत्रहीन बुजुर्ग से अपनी कलाओं को प्रदर्शित करने के लिए कहा गया। बताया गया कि अगर आपकी कला हमारे कार्यक्रम के अनुसार होगी या आप हमारे कार्यक्रम के अनुसार अपनी कलाओं को प्रदर्शित करेंगे, तो आपको एक बेहतर मंच जिला प्रशासन की ओर से उपलब्ध कराया जाएगा। नेहा कुमारी जैसे ही उस बुजुर्ग नेत्रहीन बुजुर्ग के गानों को सुनी, उसके बाद सीधे तौर पर एसडीएम नेहा कुमारी के द्वारा उन्हें 21 मई को सासाराम में होने वाले शेरशाह सूरी महोत्सव में भाग लेने के लिए आमंत्रित कर दिया गया। जिस तरह से अपना परिचय दिया गया उस बुजुर्ग के द्वारा, उस परिचय को सुनकर भी काफ़ी प्रभावित हुई एसडीएम नेहा कुमारी, और उन्हें लगा कि नहीं, इन्हें जिला प्रशासन की ओर से मदद करने की ज़रूरत है। और इसी भावना से उनके द्वारा उस बुजुर्ग को उस मंच पर आमंत्रित कर दिया गया। न केवल उस बुजुर्ग को एसडीएम नेहा कुमारी के द्वारा मंच पर आमंत्रित किया गया, बल्कि उन्हें आर्थिक मदद भी दी गई। और ये कहा गया कि जब भी ज़रूरत पड़े या किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, तो आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। जिला प्रशासन आपके साथ है, आपकी हर मदद जिला प्रशासन की ओर से की जाएगी। इस तरह की बातों को सुनकर नेत्रहीन बुजुर्ग इतना प्रभावित हुए कि जब वहां से लौट कर जाने लगे, उस दौरान उनके द्वारा एक ऐसे संबंधों के माध्यम से अपनी भावनाओं का इजहार किया गया, जिन संबंधों के बारे में सुनकर ही लोग उस भावना का इजहार करना शुरू कर देते हैं, जिस भावना में एक पवित्र रिश्ता का एहसास दिखाई पड़ता है, सुनाई पड़ता है। जैसे ही बुजुर्ग वहां से रवाना हो रहे थे, उस दौरान उनके द्वारा एसडीएम नेहा कुमारी को दीदी कहा गया, और इस रिश्ते के माध्यम से उनके द्वारा कुछ इस तरह का एहसास दिलाने की कोशिश की गई कि एक बहन ही एक भाई के लिए इस तरह का कार्य कर सकती है।
सोचिए कि बुजुर्ग इतना प्रभावित हुए कि एसडीएम नेहा कुमारी को दीदी कहकर बुलाना शुरू कर दिया और उन्हें लगा कि एक बहन ही एक भाई के लिए इस तरह का कार्य कर सकती है। और दीदी कहते हुए जब वो वहाँ से रवाना हुए तो एसडीएम नेहा कुमारी भी उस बुजुर्ग को नेत्रहीन बुजुर्ग को भावुक होकर बहुत देर तक देखती रही। जब तक से बुजुर्ग वहाँ से रवाना नहीं हो गए तब तक से वो वहीं पर खड़ी थीं। और जब इस तरह का दृश्य वहाँ पर खड़े लोगों के द्वारा देखा गया, उस दौरान उन्हें लग रहा था कि एक अधिकारी भी इस तरह से कार्य कर सकते हैं या कर सकती हैं अगर इस तरह से तमाम अधिकारियों के द्वारा काम करना शुरू कर दिया जाए। सोचिए कि अपनी गाड़ी से उतरने के बाद वो चेंबर में नहीं गई बल्कि उस बुजुर्ग की समस्याओं को वहीं सुनना शुरू की। और जब समस्याओं को बताया गया उस दौरान उन्हें लगा कि किस तरह से इस बुजुर्ग की समस्या का समाधान किया जा सकता है और उनके द्वारा उन तमाम कोशिशों को वहाँ पर दिखाया गया किया गया जिन कोशिशों के बदौलत उस बुजुर्ग की समस्याएं कम हो जाएं। सासाराम से पब्लिक न्यूज़ के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।